हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिन्हा। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट। बच्चे, आज का अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क पार्ट 4। तो चलिए हेडिंग डालिए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पार्ट 4। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे, देखिए। ए एंड बी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए तथा बी क्रमशः किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। पहले तो आप वर्क मानिए 60, इसके एक दिन का काम, इसके एक दिन का काम। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। फिर देखते हैं आगे। दे बिगिन टुगेदर, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद बट बी लेफ्ट ऑफ द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में कहा था कि दोनों काम साथ में स्टार्ट करते थे और कुछ दिनों के बाद ए या बी में से कोई लेफ्ट होकर चला जाता था। आज का जो अपना ये टाइप है उसमें कंप्लीशन से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए कि ए और बी दोनों मिलकर ये काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद, उसके बाद क्या देखिए, एंड बी लेफ्ट ऑफ द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कहता है कि कंप्लीशन के लास्ट 5 दिन बी काम पर नहीं रहता है। अब आप बताइए, अगर लास्ट का 5 दिन बी नहीं रहा तो काम पे रहा कौन? ए। बाकी इधर जितना दिन भी काम चला, बाकी इधर जितना दिन भी काम चला होगा, ए और बी दोनों साथ में रहेंगे। यहां तक तो कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो बताइए कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगा है। कैसे करेंगे बच्चे, आप देखिए। आज का जो टाइप है वो है आपका कि बी लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। लास्ट का 5 दिन बी नहीं रहा तो लास्ट के 5 दिन में रहेगा कौन? ए। इसका मतलब है कि लास्ट का 5 दिन ए रहा। इधर ए और बी रहे, कितना दिन रहे ये हमें नहीं पता है। अब आप देखिए, अगर लास्ट का 5 दिन ए रहेगा, इसका मतलब है कि अपने हिस्से का काम भी ए ने किया होगा। ए एक दिन में कितना करता है? 5। तो 5 दिन में ए कितना किया होगा? 5 × 5 25। लास्ट के 5 दिन में काम कितना हुआ? 25 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 60। अगर 25 इधर हुआ है और टोटल है 60, तो टोटल में से इसको घटा देंगे। इसका मतलब है कि 35 यूनिट वर्क ए और बी ने साथ में किया है। यहां तो कोई डाउट है तो बोलिए। अब आप देखिए, ये जो 35 यूनिट वर्क है वो ए और बी ने साथ में किया है। तो 35 यूनिट वर्क को करने में ए और बी को कितना समय लगा होगा? ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी क्या है? 5 और 4। इसका मतलब है कि जो इधर काम हुआ है वो हुआ है 3/8/9 डेज में। अब आप देखिए, आपसे बोला गया कि बताइए कुल कितना समय लगा है। तो इधर कितना समय लगा? 3/8/9 डेज। और इधर कितना समय लगा है? 5 दिन। तो टोटल समय लगा
आई होप कि बच्चे समझ आपको आया होगा। नोट करिए, क्लियर है? देखिए अब बच्चे देखिए, कभी दे देता है आपको कि कंप्लीशन से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है, कंप्लीशन से 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो सर क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल है क्या? हमने कहा बिल्कुल है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो पहले आप यहां पे डालिए शॉर्ट ट्रिक। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए यहां पे शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगा तो बहुत कम समय में और बहुत जल्दी आंसर आप निकाल लेंगे। तो कैसे, देखिए जब भी आपसे बोले कि कंप्लीशन से 5 दिन पहले 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर लास्ट का 5 दिन बी भी रह जाता, अगर लास्ट का 5 दिन बी रह जाता, अगर लास्ट का 5 दिन बी होता, इसका मतलब है कि काम भी बढ़ जाता क्योंकि काम बी करता। तो देखिए पहले काम कितना था 60, हमने बी को लास्ट 5 दिन काम कराया, तो लास्ट के 5 में बी कितना करेगा, क्योंकि एक दिन में करता है 4, तो 5 दिन में कितना काम करेगा। इसका मतलब है कि टोटल वर्क कितना बन जाएगा, 60 ये है और 20 ये है। क्लियर है? ये जो टोटल वर्क है वो कैसे हो रहा है, वे स्टार्टिंग से एंड तक किसी ने छोड़ा नहीं है। इसका मतलब ए और बी क्या होंगे साथ में, ए और बी का एक दिन का काम कितना है 9, और यहां से टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही आपको क्या दे देगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई इनकी एफिशिएंसी टोटल टाइम दे देगा, और आंसर क्या बन जाएगा 80/9 कह लीजिए, या फिर 8/8। बच्चे ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, आंसर आपको बहुत जल्दी 10 सेकंड के विद इन मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना 6, 5। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन में दिया, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है यहां तक क्लियर है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। तो देखिए कैसे आंसर निकालेंगे हम लोग। वर्क हमने कितना माना 60, कंप्लीशन से 2 दिन पहले ए ने, ए को 2 दिन रख लेते हैं, तो 2 दिन में ए कितना काम करेगा, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। उसके बाद देखिए A left the work 2 days before the completion of the work and B left 3 days before the completion of the work। और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले B ने काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि लास्ट का 3 दिन अगर B को भी रख लेते हम लोग। अब बच्चे अब हमने A को भी रख लिया, B को भी रख लिया, इसका मतलब है कि A, B, C अब तीनों रह गए काम पे, और डिवाइड बाई तीनों की एफिशिएंसी 6, 5, 11, 4, ये बन गया आपका 4, ये बन गया 12/15, और ये बन गया आपका 1।
या फिर कहिए 5 बच्चे, अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए। यहां तक क्लियर है? देखिए आज के वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, बच्चे आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ हम ये भी देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में लैंग्वेज बनते हैं। हर क्वेश्चन अपने आप से डिफरेंट है, कंसेप्ट तो वही रहता है बट लैंग्वेज हर एग्जाम में अलग अलग ढंग से आता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 32 and 48 days respectively. A, B and C 16, 32 and 48 days respectively क्रमशः। उसके बाद देखिए ये जो बच्चे क्वेश्चन है ये एसएससी मेंस का 2015 में पूछा गया था, और आप देखिए अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं आप तो कितना जल्दी आप इसका आंसर निकालेंगे। आप निकालिए। देखिए दे बिगिन टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ द वर्क। तो देखिए सबसे पहले आप वर्क मान लीजिए कितना, एलसीएम कितना 96, ये 6, ये 3 और ये 96 हमने वर्क माना। उसके बाद देखिए बी लेफ्ट ऑफ द वर्क 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले, इसका मतलब बी को 8 दिन रखना पड़ेगा। कितना होगा ये 8 × 3 डन। एंड सी 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले, इसका मतलब है कि सी को भी रख दिए। और ऐसा होगा तो ए बी सी तीनों साथ में ऐड कर लीजिए 6, 3, 9 to 11। टोटल वर्क ये है, इनकी एफिशिएंसी है, आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना बना 120 और ये 12 132 और ये 11, और आंसर क्या होगा बच्चे, अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो टाइम भी सेव होगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। इस टाइप के बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस टाइप पे जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हें देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एलडीसी में पूछा गया था। बच्चे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को बहुत ही अच्छे लाइक्स, कमेंट्स और आप लोगों ने शेयर भी किया है। आई होप कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively। 10, 12 and 15 days। क्लियर है? 60, 6, 5, 4। बढ़ते आगे। कहा कि सर तीनों ने काम साथ में स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। कहा कि सर लास्ट का जो 5 दिन है उसमें एक काम नहीं किया है। एग्री हैं आप? लास्ट का जो 5 दिन है उसमें ए नहीं आया। अब आप देखिए वर्क था 60, अगर लास्ट का 5 दिन ए को रख लिया जाए तो इसका मतलब काम कितना होना चाहिए था, और काम कितना बढ़ जाएगा 5 × 6 30। एग्री है आप?
उसके बाद देखिए बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। अब आप देखिए ए के जाने के 2 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। यहां तक बी था, इसके 2 दिन के बाद, इसका मतलब यहां बी और ये बी, 2 दिन आने के बाद और बी भी काम करना। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ये कह देता कि बी ने कंप्लीशन से 3 दिन पहले छोड़ा, या फिर कह दिया कि ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम ही है। इसका मतलब यह है कि बी के बारे में बताया कि कंप्लीशन से 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। अगर हम बी को भी काम पे रख लें तो काम कितना हो जाएगा, 3 × 5 और डिवाइडेड बाई, अगर ऐसा होगा तो तीनों लोग साथ में होंगे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 6 × 5 = 11 और 4, और आंसर क्या होगा बच्चे, 15 से 4, ये 2 और ये 4 2 6 और 1, और आंसर क्या बनेगा। बच्चे आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।